दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और दोस्तों, आप सभी भाई बहनों के लिए, माता पिता के लिए, इस वीडियो को देखने वालों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सभी मसीही भाई बहनों का, आप सबों की आँखों को, आत्मिक आँखों को खोले, समझ को खोले, सहायता करें कि जितने भी इस भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, देख रहे हैं, उन सभी भाई बहन वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें, विश्वास कर सकें और अपने हृदय में बसा सकें और अपने भंडार में उत्तम मन संभाले रह सकें और हर परीक्षाओं में, बाधाओं में स्थिर होकर जय की ओर बढ़ते जाएं, परमेश्वर के राज की ओर बढ़ते हैं और शैतान के सभी बुरे योजनाओं को, छल कपट योजनाओं पर, परीक्षाओं पर, बाधाओं पर स्थिर रह सकें, जयवंत रह सकें और उनके अग्निवंत तीरों को कुचल सकें। और मैं आप सभी भाई बहनों के लिए विनती करता हूं कि आप हर एक भाई बहन, मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु आप सभी भाई बहनों को सुरक्षित रखा है। आप सभी भाई बहन आत्मा में जीवित हो रहे हैं, आत्मिक चंगाई पा रहे हैं। आप सभी भाई बहन, हर इस वीडियो को देखने वाले सभी विश्वासी भाई बहन, आप आत्मा में चंगे हो रहे हैं। आप उस कैंसर से, जो सांप के विष से, जो शैतान के स्वभाव से आप बिल्कुल चंगा हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी भाई बहन प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु के डील डोल में बढ़ रहे हैं, प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के पहचान में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं और वचन की समर्थ को आप अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, प्रभु को अपने अंदर देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, प्रभु के स्वभाव को अपने अंदर क्रियाशील कर रहे हैं। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी भाई बहन भले चंगे हैं, सुरक्षित हैं। प्रभु की करुणा, प्रभु की वाड़ा, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का राज और प्रभु की प्रेम और शांति आप सभी भाई बहनों के अंदर बनी हुई है और सदा सर्वदा प्रभु की करुणा घिरा रहे, वाड़ा घिरा रहे। दोस्तों, आज का विषय है, प्रभु यीशु ने कहा, एक धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। एक धनवान के स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु एक धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। दोस्तों, इस वचन को समझने के लिए हम खोलते हैं जो प्रभु ने हमें दृष्टांत के रूप में समझाया, दृष्टांत दे देकर समझाया है। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर का राज दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, इसलिए प्रभु ने इस संसार की वस्तुओं का उदाहरण दे देकर, दृष्टांत दे देकर परमेश्वर के राज को समझाते हैं कि परमेश्वर का राज इसके समान है, उसके समान है। दोस्तों, परमेश्वर के राज और उसके रहस्यों को जानने का अधिकार उनके संतानों को है, शैतान के संतानों को नहीं। तो परमेश्वर के राज के रहस्यों को वही लोग समझेंगे जो उनके बेटा बेटी हैं, उनको खोजी हैं, उनके संतान हैं, जो अंदर वाले हैं, जो प्रभु के वचन को पहचानते हैं, उसकी खोज में हैं, उसके लिए भूख है और प्यास और तड़प हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए तरस रहे हैं, वही लोग परमेश्वर के राज के रहस्य को समझेंगे, वचन को, दृष्टांतों को समझ पाएंगे। तो हम लोग खोलते हैं दोस्तों संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 का 17 वचन से हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में हमें समझाते हैं, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, बोल रहा है। वो एक मनुष्य था, दौड़ता हुआ आया प्रभु के पास और घुटने टेक कर उससे पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है?
कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन में उत्पन्न हुए थे और उस समय प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन में ही जीवन जिए। और उस समय का जो पुरुष उससे पूछ रहा था, क्योंकि वो भी व्यवस्था के अधीन में था, उत्पन्न हुआ था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के नियमों को बताया, मूसा की व्यवस्था आज्ञाओं को बताया। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम नई वाचा के संतान हैं। इसलिए हमें ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम एक आत्मिक व्यवस्था में जी रहे हैं, हम नई वाचा के संतान हैं, तो हमको आत्मा की व्यवस्था को पालन करना है। तो प्रभु यही समझा रहे हैं उस मनुष्य को। तो 20 वचन में कहता है, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उससे कहा, उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उससे बेचकर कंगालों को दान दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे में उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था बोल रहा है। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों में से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु एक धनवान परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, प्रभु कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस वचन में प्रभु 2 प्रकार के धन की बातें कर रहा है। जो उस मनुष्य के पास था वो इस संसार का धन था, नाश्वर धन था। दोस्तों, तो प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य को कह रहे हैं कि सब कुछ तो जो कुछ इस संसार का धन है, नाश्वर धन है, शारीरिक धन है, इस धन को बेच दे या तो गरीबों को दान दे दो और मेरे पीछे हो लो और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह दोस्तों इसमें कह रहे हैं स्वर्ग में धन मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह यही प्रकट कर रहे हैं कि इस पृथ्वी का धन स्वर्ग में नहीं चलेगा, काम नहीं आएगा। स्वर्ग का धन अलग है। तो प्रभु इस दृष्टांत में 2 प्रकार के धन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हर एक मनुष्य को, मानव जाति को यह आवश्यकता है कि अपने धन को पहचाने। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मनुष्य को खुद को पहचानना होगा कि मैं कौन हूँ, मुझ में कौन जीवित है, मेरा मूल अस्तित्व क्या है, मूल स्वरूप क्या है। दोस्तों, हमारे अंदर 2 बॉडी है, एक नाश्वर बॉडी अर्थात स्वाभाविक बॉडी, दूसरा अविनाशी बॉडी मतलब अर्थात आत्मिक बॉडी। समझ रहे हैं, मतलब स्वर्गीय बॉडी जिसको बोल सकते हैं हम। एक नाश्वर बॉडी जो मिट्टी से बना है, नाश्वर शरीर जो मिट्टी से बना है, वो थोड़े दिन का है, और जो अविनाशी शरीर है जो है स्वर्गीय शरीर, स्वर्गीय बॉडी, स्वर्गीय आत्मा। तो दोस्तों इन दोनों में आपके अंदर दोस्तों मेन 2 जीवात्मा है, 2 स्वभाव है, 2 जीवन है, 2 शरीर है दोस्तों। तो हम अपने आप को उन दोनों में से कौन है, हमको किस पर चलना चाहिए, हमको चुनाव करना है। परमेश्वर ने कहा है व्यवस्था विवरण 30 का 19 वचन में, मैंने आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर तेरे सामने तेरे अंदर जीवन और मृत्यु रख दिया है, चुन ले किसको चुनता है। दोस्तों हमारे अंदर 2 शरीर है, 2 जीवन है, 2 राज है। एक शारीरिक जीवन, संसारिक जीवन, दूसरा आत्मिक जीवन, स्वर्गीय जीवन, दूसरा नाश्वर शरीर और एक अविनाशी शरीर, एक स्वाभाविक शरीर, एक आध्यात्मिक शरीर। दोस्तों उन दोनों में हम कौन हैं? हमारे अंदर 2 जीवात्मा है,
दो प्राण है। तो दोस्तों हमको अपने आप को पहचानना है, तब हम अपना धन पहचान लेंगे, अपना भोजन पहचान लेंगे और प्रभु के वचन के अनुसार हम सही मार्ग पर चल सकेंगे और परमेश्वर के राज तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों प्रभु इस दृष्टांत में यही प्रकट कर रहे हैं कि दो प्रकार के धन की बातें कर रहे हैं। एक संसार का धन, दूसरा एक स्वर्ग में धन मिलेगा कह रहा है प्रभु। तो दोस्तों हमें पहचानना होगा कि स्वर्गीय धन कौन सा है, जो मनुष्य का धन कौन सा है। तो ये जो मनुष्य अपने आप को ना पहचानने के कारण वो अपना धन, इस संसार का धन, नाश्वर धन को ही अपना धन समझ रहा था और वह प्रभु के इस वचन को सुनकर उदास होकर चला जाता है, क्योंकि प्रभु यही प्रकट करना चाह रहा है कि स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 6 का 19 वचन में हम देखते हैं। मत्ती 6 का 19 वचन एक बार खोलते हैं। मत्ती 6 का 19 वचन में हम खोलते हैं दोस्तों। उसमें प्रभु यीशु मसीह भी दो प्रकार के धन की बातें कर रहा है, स्वर्गीय धन की बातें कर रहा है। तो दोस्तों हर एक जन को हमको अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वदेश कहाँ है, मेरा मूल स्वरूप क्या है, मुझ में कौन जीवित है। दोस्तों जब मनुष्य अपने आप को पहचान लेगा तो अपना धन पहचान लेगा, अपना भोजन पहचान लेगा, अपना प्रभु को पहचान लेगा, अपने आप को पहचान लेगा, अपना स्वदेश को पहचान लेगा, अपने पिता को पहचान लेगा। इस प्रकार वो कभी धोखा नहीं खाएगा, वो ठोकर नहीं खाएगा और अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। तो दोस्तों प्रभु यहाँ वही बता रहे हैं, दो प्रकार के धन की बातें कर रहा है। तो उस मनुष्य के समान जो प्रभु मसीह को पूछ रहा था कि हे प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। लेकिन वो मनुष्य जो था इस संसार के धन से धनवान था, शारीरिक धन दौलत से धनवान था, नाश्वर धन से धनवान था और उस पर वो मन लगाया हुआ था। वो समझता था कि यही मेरा सब कुछ है, क्योंकि उसने अपने आप को नहीं पहचाना था कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक आत्मिक धन है, स्वर्गीय धन है। मैं उसी धन को इस पृथ्वी में जमा करने के लिए, एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन हम अपने आप को ना पहचानने के कारण अपना धन नहीं पहचानते, अपना मार्ग नहीं पहचानते हैं, अपना स्वदेश को नहीं पहचानते हैं और हम गलत मार्ग में चले जाते हैं। क्योंकि शैतान ने इस संसार के लोगों की आँखों को बंद कर दिया है, उनके मन को कठोर कर दिया है, मोटा कर दिया है, जिससे वे परमेश्वर के वचन का, प्रभु यीशु मसीह के वचन का, आज्ञा का, ज्ञान का वो समझ नहीं पाते, दृष्टांत को समझ नहीं पाते और उसके अनुसार चल नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन ना कर सकेंगे। दोस्तों हमें बड़ी सावधानी से परमेश्वर के राज की इस यात्रा में, इस जीवन की यात्रा में चलना होगा। बहुत मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी हम परमेश्वर के राज तक पहुंच सकते हैं। हमको सबसे बड़ी आवश्यकता है मनुष्य जाति को कि प्रभु के पहचान में आगे बढ़ना है, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ना है, वचन के ज्ञान में आगे बढ़ना है। और जब तक हम प्रभु को नहीं पहचानेंगे, अपने स्वदेश को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तो हम सच्चा मार्ग पर नहीं चल सकते। हमारा मुलाकात प्रभु से नहीं हो पाएगा, रिश्ता नहीं बन पाएगा। दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि परमेश्वर की पहचान में, प्रभु के पहचान में आगे बढ़ना है। पूरा पवित्र शास्त्र यही हमें बताता है कि प्रभु के पहचान में बढ़ो, ज्ञान में बढ़ो, क्योंकि वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों ज्ञान प्राप्त करना, जिसे हम नीति वचन अध्याय 9 का 10 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय रखना ही, भय मानना ही ज्ञान का आरंभ है, बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर को जानना ही सच्चा ज्ञान है और आज्ञाओं को मानना और बुराइयों से दूर रहना ही सच्ची समझदारी है। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह जो दो प्रकार के धन की बात कर रहे हैं, ये दृष्टांत में भी, और प्रभु कहते हैं 19 वचन में कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा
और ना काई बिगाड़ सकते हैं। जहाँ चोर नहीं सेंध लगा सकते और ना चुरा सकते हैं, क्योंकि जहाँ आपका जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो दोस्तों, इस वचन में भी प्रभु यीशु मसीह दो प्रकार के धन की बातें करते हैं। तो दोस्तों, हमको सही पहचान में बढ़ना है, धन की पहचान में बढ़ना है, अपने सच्चे धन की पहचान में बढ़ना है और स्वर्गीय धन की पहचान में बढ़ना है और अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, अपने अंदर स्वर्गीय धन को इकट्ठा करना है। दोस्तों, मेरा वीडियो में आप एक एक करके अंदर तक, जड़ तक आप परमेश्वर के राज को समझ सकते हैं। जो मेरा 10 वीडियो देख लिया उसकी आंखें खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो मिल्क ड्रिंकिंग है, जो अधूरा ज्ञान है, जिसको प्रभु को नहीं जानते, जो अभी भी बालक हैं, वो लोग मेरे वचन को, मेरी शिक्षा को, मेरे वीडियो को वो लोग समझ नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, हमको अभी बालक नहीं सियाना बनना है। संत पौलुस कहते हैं कि समय के अनुसार तुम्हें अभी तक गुरु हो जाना चाहिए था। ज्ञान की लेवल, जो आपका ज्ञान का लेवल, पवित्रताई का लेवल, धार्मिकता का लेवल आपका जो 90% तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, हम सब अभी 10% के अंदर घूम रहे हैं। 10% के अंदर घूम रहे हैं दोस्तों। हम परमेश्वर के राज से बहुत दूर हैं दोस्तों। इसलिए मेहनत करिए, जो अच्छी शिक्षा देते हैं, खरी शिक्षा देते हैं, अच्छे प्रचारकों को ढूंढिए, खोजिए और परमेश्वर को जानने के लिए आपके अंदर भूख और प्यास और तड़प जगाइए दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को मिलता है जो खोजी हैं। परमेश्वर मानने वालों को नहीं, नाम को मानने वालों को नहीं, परंतु परमेश्वर को जानने वालों को मिलता है दोस्तों। इसलिए हमको परमेश्वर को जानना है, जानने के बाद उसको मानना है, तब आपको वो प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर का राज को आप देख सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि दोस्तों, आप लोग सचेत हो जाइए, जागृत हो जाइए और परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करिए, परमेश्वर को जानिए और अपने आप को जानिए। प्रभु यीशु मसीह को सबसे अधिक जानना होगा, पहचानना होगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे तब तक आप स्वर्ग का राज नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। क्योंकि वही हमारा मार्ग है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा द्वार है और स्वर्ग राज पहुँचने की सीढ़ी वही है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु के पहचान में बढ़ना, प्रभु के अनुभव में बढ़ना, प्रभु के वचन के ज्ञान में बढ़ना दोस्तों। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, आप प्रभु के इस वचन को आप समझ रहे हैं और समझकर अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, लागू करेंगे। तो दोस्तों, इस वचन में भी प्रभु कह रहा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ जिस धन को कोई चोरी नहीं चुरा सकता, काई नहीं लगते, सेंध नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, उस धन को हमको पहचानना है। जब हम खुद को पहचान लेंगे तो उस धन को भी पहचान लेंगे, स्वर्गीय धन को पहचान लेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम पढ़ते हैं, जब हम अपने आप को पहचान लें कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, तो हम शारीरिक धन पर मन नहीं लगाएंगे। प्रभु की आज्ञा या इच्छा या कहना यही है कि जो धन पर मन लगाता, उस मनुष्य को ये नहीं कह रहा कि बेच दे सबको, लेकिन जो आपका मन धन पर लगा हुआ है उस मन को हटा ले कह रहा है प्रभु। और आत्मिक धन पर, स्वर्गीय धन पर मन लगा। लेकिन वो मनुष्य अपने धन को न पहचानने के कारण, अपने आप को न पहचानने के कारण वो संसारिक धन पर, नाशवत धन पर मन लगाया हुआ है। और इस संसार का धन स्वर्ग राज में नहीं चलता, वहाँ काम में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो इस संसार पर मन लगाता है, शारीरिक धन दौलत पर मन लगाता है, शरीर पर मन लगाता है, वो परमेश्वर के राज में कदापि प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर के राज में एक धन पर मन लगाने वाले से एक ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु एक धन पर मन लगाने वाले, धन पर भरोसा रखने वाले परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि जहाँ आपका मन लगेगा वही आपका अनंत काल का जीवन को भी तय करेगा। इसलिए दोस्तों, मन लगाना ही सबसे बड़ा चीज़ है, वही आपकी संगति है, वही आपका समय बिताना है प्रभु के साथ। कि शरीर तो इस संसार पर काम करेगा, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, तो शरीर इस पृथ्वी पर हाथ पांव काम करेगा, लेकिन हमारा मन परमेश्वर के राज की ओर लगा रहना चाहिए, उसके वचन की ओर लगा रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम परमेश्वर की संगति शरीर से नहीं, आत्मा से करते हैं, मन से करते हैं। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सभी भाई बहन
मेरे इस वचन को, गहराई के वचन को, अ, परम परम पवित्र स्थान वाले वचन को आप लोग समझ रहे हैं और आप लोग अंदर प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं और एक दो रेफरेंस में, जैसे लूका लूका 12 का 13 में भी वही समझाते हैं। तो लूका 16 का 19 में प्रभु यीशु मसीह धन के बारे में बताते हैं, धन के बारे। लूका 16 का 19 वचन, 16 का 19 वचन हम खोलते हैं एक बार। वहाँ भी 2 प्रकार के धन की बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। लूका 16 का 19 वचन में 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उन्नीस ने 10 वचन में दोस्तों, 10 वचन में, लूका 16 का 10 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस चतुर भंडारी के विषय में कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा चतुर और बुद्धिमान समझता था। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उससे तुम्हें कौन सौंपेगा। तो दोस्तों यहाँ प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जो पराया धन, मतलब जो शरीर का धन है, जो शरीर को तृप्त करता है, उस धन में यदि आप सच्चे ना ठहरे, धर्मी ना ठहरे, ईमानदार ना ठहरे, तो जो तुम्हारा स्वर्गीय धन है, आत्मिक धन है, उस धन को दोस्तों कौन देगा तुम्हें। तो दोस्तों हमें आत्मिक धन के लिए या पराये धन के लिए हमको बिल्कुल ईमानदार रहना है, और हमको पराये धन पर नहीं मन लगाना है, नाश्वर धन पर मन नहीं लगाना है, शारीरिक धन पर मन नहीं लगाना है, और हमको आत्मिक धन पर मन लगाना है। दोस्तों प्रभु की आज्ञा हमारे लिए यही है दोस्तों। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपना धन पहचानिए, अपना भोजन पहचानिए, जिससे आप आत्मा में जीवित रह सकते हैं, आत्मा में बलवंत रह सकते हैं, जीवन पा सकते हैं, बहुतायत का जीवन पा सकते हैं, और शैतान पर जयवंत होंगे, पाप पर जयवंत होंगे, शरीर की अभिलाषाओं पर जयवंत होंगे। तो दोस्तों शरीर पर जयवंत होना ही उद्धार है, मुक्ति है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है। तो प्रभु यही हमें बताना चाहते हैं। पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। दोस्तों प्रभु हमें इस पाप के स्वभाव से उद्धार करने आया है, मुक्त करने आया है, छुटकारा देने आया है। जो हम पूरा मनुष्य पाप के अधीन में है, पाप के वश में है, पाप के गुलाम में है, उस गुलामी से, उस पाप की अधिकता से, उस शैतान के स्वभाव से, जो आदम हवा के पाप करने के बाद हम सब मानव जाति, पूरा संसार पाप के अधीन हो गया, और इस अधीनता से, इस गुलामी से प्रभु हमें उद्धार देना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं। उस शैतान के स्वभाव से, शैतान के राज से हमको छुटकारा देना चाहते हैं, उद्धार देना चाहते हैं, मुक्ति देना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्रभु हमें उस आत्मिक धन की बातें करता है, जो स्वर्ग में चलता है, स्वर्ग में काम आता है, जिससे पूरे आत्माएं जीवित रहते हैं। और दोस्तों वो धन है दोस्तों प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, कृपा, भलाई, नम्रता, कोमलता, दया, क्षमा, विश्वास। ये जो है आत्मा के धन है दोस्तों। और हमारा धन, हमारे लिए प्रभु की इच्छा यही है, हमसे यही चाहता है कि इन स्वर्गीय धन से मनुष्य धनवान हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, अपने भंडार में इस आत्मिक धन को, स्वर्गीय धन को बसा ले, इकट्ठा कर ले, जिससे मनुष्य अनंत काल तक जीवित रह सकता है। प्रभु यीशु मसीह यही बताते हैं, जिसे हम संत पौलुस बताते हैं कि गलातियों के नाम पत्री अध्याय 5 का 22 वचन में जो आत्मा के फल हैं दोस्तों, वही हमारा धन है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें यही बताना चाहते हैं दोस्तों कि इस अविनाशी और अमर धन को प्राप्त कर लो, उस भोजन को खा लो जो आपको अनंत जीवन तक के लिए जीवित रखेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 4 में उस सामरी स्त्री को कहते हैं कि जो इस जल को पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, उस जल को पीकर मनुष्य अनंत काल तक प्यासा न होगा, और उसमें एक श्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 6 का 27 वचन में दोस्तों हम पढ़ते हैं कि
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक के लिए ठहरता है। दोस्तों, प्रभु की आज्ञा यही है कि नश्वर भोजन, नश्वर जल, नश्वर धन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए, उस धन के लिए, अविनाशी धन के लिए, आत्मिक धन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक के लिए आपको जीवित रखेगा, बलवंत रखेगा, जिंदा रखेगा, जो उसमें प्रभु कहता है एक श्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। दोस्तों, हमें श्रोता बनना है, एक जिंदा आत्मा बनना है, जीवित आत्मा बनना है और शैतान पर जयवंत होना है, शैतान के कामों पर जयवंत होना है, शैतान के हर एक चीज़ पर जयवंत होना है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप सभी भाई बहन इस वचन को समझ रहे हैं, समझ गए हैं और अपने जीवन में लागू करेंगे और मनन चिंतन करेंगे और इस रहस्य को और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रभु यही चाहता है कि संसार का धन स्वर्गीय धन नहीं है, स्वर्ग में काम नहीं आएगा। इसलिए उस मनुष्य को प्रभु यही समझा रहे हैं कि धनवान जो इस संसार का शारीरिक धन का पर भरोसा रखता है, मन लगाता है, उसके लिए परिश्रम करता है, उसकी संगति लग करता है, वो परमेश्वर के राज में कदापि प्रवेश नहीं करेगा। उस मनुष्य के प्रवेश करने से एक ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु एक धनवान का, एक धन पर भरोसा रखने वाले मनुष्य कदापि परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु यही समझाना चाहते हैं कि जहाँ आपका मन लगेगा, जहाँ आपका मन लगता है, वही अनंत काल के जीवन को तय करेगा। क्योंकि परमेश्वर के संगति का मतलब, समय बिताने का मतलब, मार्ग में चलने का मतलब यही है। हम मन लगाने के द्वारा उसकी संगति करते हैं, मतलब परमेश्वर के राज की संगति हम मन लगाने के द्वारा करते हैं, शरीर के द्वारा नहीं। तो प्रभु यही समझाना चाहते हैं हमें। दोस्तों, तो हम लोग एक और दृष्टांत देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह जो धनवान मनुष्यों के बारे में फटकार मारता है। तो लूका 12 का 13 वचन हम देखते हैं। दोस्तों, लूका 12 का 13 वचन में एक बार देखते हैं। यहाँ भी एक धनवान मनुष्य जो धन पर भरोसा रखता है, उस मनुष्य के बारे में प्रभु दृष्टांत दे रहा है, बता रहा है कि एक धनवान को प्रभु मूर्ख भी कह रहा है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से और अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इसमें भी कह रहा है कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से, मतलब धनवान, इस पृथ्वी के नाश्वर धन के धनवान होने से उनके जीवन की रक्षा, उनके अनंत जीवन की रक्षा, आत्मा की रक्षा, या आत्मा नहीं बच सकता। दोस्तों, इसलिए प्रभु यही समझा रहे हैं, क्योंकि आत्मा का धन अलग है, शरीर का धन अलग है। इसलिए इस संसार के धन से शरीर की रक्षा हो सकती है, शरीर को बल मिल सकता है, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन आत्मा का उसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो अलग वस्तु है। वो शरीर नाश्वर है और आत्मा अविनाशी है। तो इस चीज़ को हमको एकदम बिल्कुल गहराई में जाकर समझना होगा। दोस्तों, इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी धन या संपत्ति की बहुतायत से, धनवान होने से, संसार के धन से धनवान होने से उसका जीवन की रक्षा नहीं होती, मतलब आत्मिक जीवन की रक्षा नहीं हो सकती, आत्मा नहीं बचाया जा सकता। क्योंकि इस संसार का धन शरीर को तृप्त करता है, शरीर को बचाता है, जहाँ तक उस आत्मा का उसका कोई संबंध नहीं, मतलब आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, बलवंत नहीं कर सकता, उसका कोई कनेक्शन नहीं। उसने उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं कि मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने उससे कहा, मैं यह करूंगा, अपनी बकरियां, मतलब अपना रूम, अपना जो घर को तोड़कर मैं उससे बड़ा बनाऊंगा, और बड़ा बनाऊंगा, बोल रहा है, बड़ी बनाऊंगा। वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन से खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा,
हे मूर्ख। प्रभु यीशु मसीह धन पर भरोसा रखने वाले मनुष्य को क्या कह रहा है? मूर्ख कह रहा है। हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही मनुष्य भी है जो अपने लिए पृथ्वी पर धन बटोरता, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में और अच्छी तरह समझा रहे हैं कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से उसकी जीवन की रक्षा नहीं होती। प्रभु कहते हैं कि जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा, इस संसार के धन से धनवान बनना चाहेगा, वो अपना जीवन खो देगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपना आत्मिक जीवन खो दे, आत्मा को नाश कर दे, तो क्या होगा? मतलब फिर से अपने आत्मिक जीवन को पाने के लिए वो क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभु यही समझा रहे हैं। इसलिए जो अपना प्राण बचाने की कोशिश करता है, अपने शरीर को बचाने की कोशिश करता है, शरीर पर मन लगाता है, संसार के धन पर मन लगाता है, अपना जीवन खो देगा, अनंत जीवन खो देगा। परंतु प्रभु कहता है जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए अपने आप को समर्पित करता है, आत्मा पर मन लगाता है, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाता है, वो जीवन पाएगा और बहुतायत का जीवन पाएगा। तो दोस्तों, इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह यही बता रहे हैं कि जो धन पर भरोसा रखता है उसको प्रभु मूर्ख कहता है, निर्बुद्धि मनुष्य कहता है, क्योंकि वो अंधा है। उनके मन को इस संसार के ईश्वर ने कठोर कर दिया है, अंधा कर दिया है, मोटा कर दिया है, पर्दा लगा दिया है, और वे अपने आप को नहीं पहचानते, प्रभु को नहीं पहचानते, ईश्वर को नहीं पहचानते, परमेश्वर के राज को नहीं पहचानते, अपने स्वदेश को नहीं पहचानते, और इस संसार पर मन लगाए हुए रहते हैं। इस संसार की वस्तुओं को सब कुछ समझने लगते हैं और उसी पर मन लगाए हुए रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो जिनकी आंखें अभी नहीं खुली उनके लिए प्रभु यही संदेश देते हैं कि अपनी आंखों को खोलिए, परमेश्वर के राज में बढ़िए, वचन में बढ़िए, ज्ञान में बढ़िए, और अपने धन की पहचान में बढ़िए, अपने भोजन की पहचान में बढ़िए, तब आपको जीवन मिलेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह 32 वचन में कहते हैं, लूका 12 का 32 वचन में कि हे छोटे झुंड, क्योंकि छोटे झुंड प्रभु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं मत्ती 22 में कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए बहुत थोड़े हैं जो चुने हुए लोग हैं। इसलिए प्रभु हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज दे। अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दान कर दो बोल रहे हैं। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, फटते नहीं, अर्थात स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, जहाँ वो घटता नहीं और कभी चोरी नहीं कर सकता, काई नहीं लगते, सड़ते नहीं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, आत्मिक धन इकट्ठा करो, कह रहे प्रभु। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ को अच्छी तरह समझा रहे हैं, एकदम अलग अलग करके समझा रहे हैं दोस्तों। इसलिए हर एक जन को गहराई से पढ़ना है, गहराई में आना है, वचन को मनन चिंतन करना है, वचन को समझने के लिए, रहस्य को समझने के लिए हमको आत्मा में परिश्रम करना है, जोर लगाना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा हमें समझा। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ, ऐसे धन इकट्ठा करो, ऐसे मनी इकट्ठा करो, अर्थात स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जो कभी घटता नहीं। समझ रहे हैं दोस्तों? घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं पहुंचता, कीड़ा नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं आपका मन भी लगा रहेगा। तो दोस्तों, जहां आपका धन रहेगा वहीं आपका मन भी लगा रहेगा। यदि आपके अंदर संसारिक धन ज़्यादा है, आपका मन संसार पर लगता है, तो आपका मन संसार पर लगा रहेगा। लेकिन यदि आपके अंदर स्वर्गीय धन है, धार्मिकता है, पवित्रता है, परमेश्वर का वचन है, तो आपका मन स्वर्ग में लगेगा, वचन में लगेगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन इस वचन को अच्छी रीति से समझ गए हैं कि प्रभु हमें इस संसार के धन पर नहीं परंतु स्वर्गीय धन पर
मन लगाने के लिए कहता है, स्वर्गीय धन इकट्ठा करने के लिए कहता है दोस्तों। तो दोस्तों जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अब सभी भाई बहनों को सामर्थ्य, शक्ति दे, ज्ञान दे, अपने पहचान में बढ़ाए और अपने ज्ञान में बढ़ाए, जिससे आप सभी भाई बहन प्रभु में बढ़ सकें, प्रभु के वचन में बढ़ सकें, प्रभु के अनुभव में बढ़ सकें, वचन में बढ़ सकें और जीवन पा सकें, बहुतायत का जीवन पा सकें। दोस्तों जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।